नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता और आज इस वीडियो में हम फिर से ट्विटर के उन तमाम कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद है राजकुमार रौत, इनके एक एक्शन पे इन्हीं के समाज के एक व्यक्ति ने, मैं कहूंगी व्यक्ति भी है, वो समाज का एक नेता के रूप में भी है और तमाम कई चीजें हैं ऐसी जो उसे एक बड़ा पद देती है, बावजूद इसके वो अपने ही, हम बात करें अपने ही वर्ग के, अपने ही कुनबे के और अपने ही आदिवासी समुदाय के इतने बड़े नेता पे सीधा ऐसे आरोप लगाना और एक हम कहें व्यंग करना, ऐसा किया है। पहले आप ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में लिखा है कि क्षमा चाहूंगा, ये फोटो डाल रहा हूं पर 4 सांसद, 1 विधायक, कई विधायक प्रत्याशी प्लस पूरी बाप पार्टी और राजस्थान किसान मजदूर नौजवान सभा प्लस आदिवासी परिवार जैसे लगभग 10 संगठन मिलकर भी हमारी 10% बराबरी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक और सांसद को टैग किया है और ये फोटो है एसटी कैटेगराइजेशन की, जहां पर आरक्षण में वर्गीकरण करने के लिए जब आदिवासी समुदाय के कुछ लोग इकट्ठे हुए और इसमें तमाम वो बड़े नेता जो भारत आदिवासी पार्टी के वो प्रत्याशी रहे, वो और भी कई संगठन के लोग जब जुड़े तो ये भीड़ इकट्ठी हुई और इस पर जो अरविंद भील हैं, जो कि मैं कहूं प्रदेश संयोजक वंचित वर्ग आरक्षण उप वर्गीकरण संघर्ष समिति, राजस्थान जनजाति सुरक्षा मंच और राजस्थान के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने ये कमेंट किया है। और अब इसकी कमेंट सेक्शन की ओर हम जाते हैं, जहां पर कुछ कमेंट पक्ष में होंगे और कुछ कमेंट विपक्ष में होंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पर समर्थक राजकुमार रौत के होंगे और कुछ समर्थक यहाँ पर अरविंद भील के होंगे। पहला कमेंट है, कहां ले जाओगे इतनी भीड़ को गुलामी करने, अपने होकर आदिवासी समुदाय के बच्चों की न्याय की आवाज नहीं बन सकते हो और जो बन रहे हैं उनका विरोध कर रहे हो, या फिर इतनी भीड़ आपके साथ है तो चुनाव लड़ो और जीतो, संसद में आवाज उठाओ। यहाँ पर साफ दिखा कि जो ये कमेंट है ये अरविंद भील के विपक्ष में आया है, क्योंकि जिस हम कहें कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ अरविंद भील ने ये कहा कि इससे ज्यादा भीड़ तो हम ला सकते हैं, ये तो 10% की बराबरी नहीं हुई। तो इस व्यक्ति का कहना है कि अगर ऐसी ही भीड़ तुम जुटा सकते हो तो जुटाओ, किसने मना किया है? चुनाव लड़ो, संसद में जाओ सांसद बनके और फिर ये मुद्दे उठाओ, क्योंकि ये मुद्दे हमारे समाज के उन उज्जवल भविष्य वाले बच्चों के लिए है, ये बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। तो ये चुप्पी साधना और जो कर रहा है उस पर व्यंग करने से बेहतर है खुद कुछ करके दिखाओ। हैरान कर देने वाली बात यह है, इस पर उन्होंने अरविंद भील ने रिप्लाई भी दे दिया है कि न्याय की आवाज हम बन रहे हैं, पर ये तुम्हारा राजकुमार रौत नहीं चाहता कि हम न्याय के लिए लड़े, हर जगह बस फोटो खींचने आ जाता है। अब आपने देखा होगा राजकुमार रौत और तमाम जो कई नेता हैं सोशल मीडिया पर फोटोज तो डालते ही हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दे उठा भी रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने नहीं आ रहे हैं। ये दिखता है क्योंकि जो समर्थक है और जो जनता रोज से जुड़ी हुई है वो बताती है ये कि हमारे मुद्दे हैं, लोकसभा में भी उठाए जा रहे हैं, विधानसभा में भी उठाए जा रहे हैं। और इसके नीचे फिर हम कहें कि लड़ाई होती नजर आई है। फिर एक और है, अपने इलाके में कुत्ते भौंकते हैं, ये भीड़ देख ले, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आज तक दौरा कर तक गए, तू तो बाल बराबर भी नहीं है, संधि अंधभक्त। इनका कहना है, एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पर, जिसमें दिख रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, हम बात करें आरक्षण में वर्गीकरण के लिए मौजूद थे और कई तमाम और चीजें आगे बढ़ती हैं। भाजपा की तानाशाही और आप जैसे दलालों की वजह से बेकसूर बच्चे मारे गए और आप लोगों ने थोड़ा विकास करवाया होता तो झालावाड़ बच्चों के साथ घटना नहीं होती। आप लोगों ने आज तक आदिवासियों के वोट ही बटोरे हैं, बाकी कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार पर काम नहीं करवाया, इसलिए आज दूसरे जिलों के नेताओं की आने की नौबत आ रही है। मतलब जहां पर ये बात की गई कि तमाम सांसद, विधायक और विधायक प्रत्याशी आए, यहाँ पर और भी जिलों के लोग आए थे झालावाड़ के अलावा,
तो इस व्यक्ति का कहना है कि अगर हमारे समाज के नेता और जो भारतीय आदिवासी पार्टी है इसके नेता के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के जो लोग हैं वो अपना काम सही से कर देते तो इन लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना काम अगर सही से करते तो झालावाड़ में उन मासूम बच्चों की जान नहीं जाती। फिर एक और कमेंट यहाँ पर है कि आप दलाली क्यों कर रहे हैं, इतने दिन आदिवासी बच्चों को रोज कोस में मुआवजा क्यों नहीं दिलवाया, राजकोष में मुआवजा क्यों नहीं दिलवाया, अरविंद जी कब तक तलवे चाटोगे। व्यक्ति ने अरविंद जी को साफ तलवे चाटने वाली बात कह दी है और कहा है कि राजकोष में जो बजट आता है उसमें से बच्चों को मुआवजा क्यों नहीं दिलवाया। अगर आप सरकार के इतने ही हम कहें प्रोटेक्शन में खड़े हैं तो क्यों आप ये व्यंग कर रहे हैं जब आप खुद वो काम नहीं कर सकते अपने ही समाज के बच्चों के लिए। आप जैसी सोच की वजह से कई मासूम बच्चों की जान गई जिन्होंने जीवन की शुरुआत की थी अभी। और एक बात बता दे हम कि वो भीड़ पर भरोसा नहीं करते और भिड़ने वालों में से हैं। आज वही झालावाड़ में थे समाज के सच्चे सिपाही। झालावाड़ की तमाम सारी बातचीत है तो कहना है कि जो बच्चों के लिए लड़ने वाले थे वो आज मौजूद थे, तो आप जैसे लोगों को और आप जैसी गंदी सोच रखने वाले लोगों को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जो मानते हैं वो जुड़े हुए हैं और आज मौजूद भी थे। समाज के नाम पर कलंक है, बीजेपी की गुलामी। फिर से यहाँ पर रोत के समर्थक आ गए हैं राजकुमार रोत के कि तुम तो राजकुमार जी के एक बाल के बराबर नहीं हो, राजकुमार जी से क्या तुलना कर रहे हो, फालतू का बकवास बंद करो। ये बेशर्मी और ये आपकी नीचता की हदें पार करने वाली हरकत को समाज एक दिन जरूर पूछेगा। आप तो बड़े नेता हो, मोदी जी को हटाकर आप बन जाओ पीएम। कहां ले जाएगा इतनी भीड़ को गुलामी करने, अपने होकर आदिवासी समुदाय के बच्चे की न्याय की आवाज नहीं बन सकते तो फिर चुनाव लड़ो, जीतो, सांसद बनो, संसद में आवाज उठाओ। ये भीड़ नहीं भिड़ने वाले लोग हैं। एक और कमेंट है जिस पर लिखा है कि एक समय ऐसा था लगता ही नहीं था कि SC ST का उपवर्गीकरण होगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना था SC समाज एक ही है, अलग अलग नहीं, जबकि ST SC में अनेकों जातियां आती है जिनकी आर्थिक स्थिति में बेहद अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण का फैसला किया, कई वंचित जातियों को जीवन दान दिया। तमाम सारी चीजें ये दिखाती है कि ये मुद्दे वाकई उठाने वाले थे या नहीं थे, ये जनता और जो समाज से आते हैं उस समाज से आते हैं उनको पता है कि क्या भेदभाव उनके साथ हो रहा है, क्या तमाम चीजें उनको देखनी पड़ रही है। एक ही पोजीशन के लिए क्या कुछ लड़ाइयां होती हैं, वर्गीकरण होता है। और जो ये अगर मुद्दा कोई उठा रहा है, क्योंकि नेताओं का काम है, अगर जनता उन्हें चुन रही है तो उनके मुद्दों को सरकार के सामने लाए, विधानसभा, लोकसभा, इन तमाम जगहों पर उन मुद्दों को उठाए। लेकिन जब ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कुछ नेता और कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो व्यंग करते हैं, इसके बीच में बाधा बनते हैं। और जैसा आपने देखा अरविंद भील ने जो कमेंट किया, जो पोस्ट की, ऐसी हरकतें भी की जाती है। अब आपका क्या कहना है इस पर? तमाम जो कमेंट्स जनता ने किए थे इस पोस्ट पे, इस पोस्ट के साथ, और जो वीडियोस आपने देखे, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।